समय से इतना नमकार, समय से इतना नमकार किया ना बहू के संग मेरे भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो मेरे भाई। ये बहू जो कह रही है झूठ कह रही है, मैंने बहू को बदनजर नहीं देखा है मेरे भाई। बहू झूठ कह रही है और तू सच कह रहा है। अपनी आंखों से देखा, रंगे हाथ तुझे पकड़ा, फिर भी कह रहा है कि बहू झूठ कह रही है। ये झूठ है मेरे भाई, ये झूठ है। अरे राजकली, तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं प्रिय? स्वामी जी, स्वामी जी, अगर आप ना होते राजकली दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। लेकिन राजकली, तुम बोलो इस वक्त चाहती क्या हो? स्वामी जी, मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ जिस आँख से मुझे गलत देखा है, इसके दोनों आँख फोड़ दो, तब तो मैं चैन से रहूंगी, नहीं तो नहीं। कभी ये सोचा है कि आज अपने मुख से मैं बोल क्या रही हूं? अरे कुछ भी हो राजकली, कुछ भी हो, है तो मेरा भाई। अगर मेरे भाई से गलती हो गई है राजकली, तो मेरे भाई की गलती माफ कर दो। मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूं। अरे स्वामी जी, माफी मांगने से क्या मेरी इज्जत वापस चली आएगी? कभी नहीं आएगी स्वामी जी, कभी नहीं आएगी। राजकली, आज तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे कुछ भी हो राजकली, कुछ भी हो, है तो मेरा भाई। अगर मेरे भाई से गलती हो गई है तो मेरे भाई की गलती माफ कर दो। लेकिन राजकली, एक बार नहीं 1000 बार यही कहूंगा कि मैं अपने भाई की आंख नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता, नहीं फोड़ सकता। अरे वाह वाह स्वामी जी, वाह! भाई भाई भाई, आपका भाई इतना बड़ा हमदर्द, और मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, अपने भाई को लेकर आओ, अपने परिवार को लेकर आओ। राजकली आज के बाद इस घर में मुंह नहीं दिखाएगी स्वामी जी, मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। वाह रे मेरे देश के सिपाही,
धन्य है मेहरा भाई, कलयुग का मेहरा को देख लिया। उठा खड़ा हुआ, वाह भाई वाह। कबीर दास के बच्चे, तू मुझे उपदेश दे रहा है? हाँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? ना ना कबीर दास ना, हम रहीम दास ही। वो कहना क्या चाहता है? कहो मेहरारू कितना बड़ा वो कि ओकरे गोड़े गिर जाता है। राम जैसे भाई के बात पर नहीं विश्वास, अब पत्नी के ऊपर इतना विश्वास, बतावल ओकरे गोड़े गिर जाता है। ऐ समाज काव कहे, ऐ भैया इतना सोचा कि भैया ऐ मेहरारू चली जाए यार, ऐसी अच्छी मेहरारू आए। मेहरारू गए एक खिनाई, दो ठी, तीन ठी, चार ठी, पांच ठी, भैया बहुत मेहरारू आई हैं। तेरे कहने का मतलब कि मतलब मैं अपनी ऐसी सुंदर बीबी को छोड़ दूं? और क्या यार भैया। तुझे क्या पता नालायक, हाँ। तुझे क्या पता कि अगर ऐसी सुंदर बीबी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं ढूंढता रह जाऊंगा, कहीं ऐसी सुंदर बीबी नहीं पाऊंगा। और रही बात इस कमीने भाई की, ऐसे भाई तो मैं पैसे के दम पर 1000 भाई बना लूंगा। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा आपने कहा। अरे इतना सोचो भैया कि पैसे के बल पर भाई बना लोगे। भैया बीबी चली जाएगी, पैसों के बल पर हजारों बीबी ला सकते हो। लेकिन भैया अगर एक भाई मर गया तो समझो दूसरे भाई का दाहिना हाथ कट गया। भैया वो भाई दोबारा नहीं मिलेगा भैया, जो आप सोच रहे हैं। तू मेरी ऐसी सुंदर बीबी को ऐसा गलत शब्द बोल रहा है? गलत ना है भैया, जो सही है ओका कहा। और पैसा भैया इतना घमंड जिन कर। तुझे क्या पता अशोक, तुझे क्या पता? अभी मेरी बीबी तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी यही और क्या? अरे भाई खर कहा तो बिगड़ जाबे। ये लक्ष्मी यही कहना क्या चाहता है? ये लक्ष्मी ना, ये देश का हर जाई यही। राजकली, मैं तेरी बातों से सहमत हूं प्रिय, लेकिन भूल कर अपने ओठों पर दोबारा ऐसा शब्द मत लाना कि स्वामी तुम्हें छोड़कर दूर जा रही हूं। कमीने, कुत्ते, गंदीले लेके कीड़े, जब तेरा उस कलमुही रकबा से जी नहीं भरा तब तू मेरी बीबी के पास आ गया। आज जिस गलत निगाह से तूने मेरी बीबी को देखा है, आज वही दोनों आंख पे तेरी फोड़ दूंगा। ऐसा ना करो मेरे भाई, ऐसा ना करो राहुल, मेरी आंख ना फोड़ो, मेरी आंख ना फोड़ो मेरे भाई। मैंने बहू को कुछ नहीं कहा, ये बहू झूठ कह रही है। मैंने बहू को कुछ नहीं कहा मेरे भाई। मैं यहाँ क्यों आया था, मेरी मुसीबत सुन लो राहुल। अपनी पत्नी को एक गाड़ी से लेकर बीरापुर जा रहा था। रास्ते में एक पागल लड़की गाड़ी से सामने आ गई, गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी पलट गई, रेखा का हाथ टूट गया मेरे भाई, और उस पागल लड़की का सर फट गया। दोनों को अस्पताल में दाखिल किया हूँ। डॉक्टर साहब ने 5000 रुपया मांगा है। मैं तो तुम्हारे घर अपना भाई समझकर पैसा मांगने के लिए आया था मेरे भाई, लेकिन मेरी आंख ना फोड़ो राहुल, मेरी आंख ना फोड़ो। मुझे पैसा ना दो, मुझे पैसा ना दो मेरे भाई। मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, लेकिन
मालिक, दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, क्या इस दुनिया का सारा दुख तू मेरे ही नाम लिख दिया है? या मालिक, हाथों में कोड़ दिया, हाथों में कोड़ दिया, इतने पर तुझे संतोष नहीं हुआ? आज तुमने मेरी दोनों आंखें ले लिया। तू ही बता कहाँ जाऊं तेरी अंधेरी दुनिया में? चमन होती तो वीरा ले कहाँ जाते? अगर दुनिया भाभी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ भाभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ भाभी। रंजना, क्या जानना चाहती है ननद?
क्या जानना चाहती है? अस्पताल में हमें दोनों को, अस्पताल में हमें दोनों को, कौन यहाँ ले आए हैं? अस्पताल में हमें सबको भाभी, कौन यहाँ ले आया है? अस्पताल में हमें सबको भाभी, कौन यहाँ ले आया है? बधा प्लास्टर हाथ में कैसे, बधा प्लास्टर हाथ में कैसे, किसने सितम ये ढाया है? भाभी, इस अस्पताल में हम सबको कौन ले आए भाभी? और आपके हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ है, ये सब कैसे हुआ भाभी? रंजना, तू जानना चाहती है? हाँ भाभी। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तू सुनो ननद, मेरी बात गौर कर सुना, गौर देकर। अस्पताल में हमें दोनों को, अस्पताल में हमें दोनों को, तेरे भैया लाए हैं। बात है ननद, हम और तुम्हारे भैया एक विक्रम ने बैठ कर अपने नैहर बीरापुर जा रहे थे। अचानक विक्रम के सामने एक पागल लड़की दौड़ती हुई चली जा रही थी।
हाथ टूट गया और उस पागल लड़की का सर फूट गया। रंजना, जानना चाहती हो कि वो पागल लड़की कौन थी? कौन थी भाभी? अरे ननद, अरे वो पागल लड़की कोई गैर नहीं थी, वो गैर नहीं थी बल्कि वो पागल तू है। रंजना, तू है। मैं पागल थी भाभी। हाँ ननद, उस वक्त तू पागल थी और तुझे ही बचाने में एक्सीडेंट हो गया। तेरे भैया हम दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करके वो पैसे की तलाश में गए हैं। रंजना, क्या करेगी? ये तेरे मेरे किस्मत का खेल है ननद। शायद तेरे मेरे किस्मत में यही लिखा है। आओ बैठ कर तेरे भैया का इंतजार किया जाए। तेरे भैया पैसा लेकर आते होंगे। चलिए भाभी। और ननद, लगता है मैं अस्पताल तक आ गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी पत्नी रेखा को कमरा नंबर 3 में भर्ती किया है। वहां तक कैसे पहुंचूंगा? चल रहा हूँ, आवाज दूंगा। अगर कोई भाई होंगे आएंगे तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे कमरा नंबर 3 तक पहुंचा दो। अरे कोई हो भैया? कोई हो भाई? कोई नहीं। चल रहा हूं, यहीं से रेखा को जोरों से आवाज दूंगा। अगर मेरी आवाज रेखा के कानों तक पहुंचेगी तो रेखा यहां जरूर आएगी। रेखा, ओ रेखा! स्वामी, तेरा हाथ ठीक हो गया? प्राणनाथ, तेरा हाथ ठीक हो गया? चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तेरा हाथ ठीक हो गया प्रिय। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रिय। प्राणनाथ, मेरा हाथ तो ठीक हो गया, लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे आंखों की रोशनी कैसे चली गई? प्राणनाथ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। क्या करोगी प्रिय? किस्मत में जो लिखा होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हें और उस पागल को अस्पताल में भर्ती जब किया तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा 5,000 रुपया जाकर और लाओ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। हाँ प्राणनाथ, मजबूर था। सोचा कहाँ जाऊंगा इस दुनिया में, अपने भाई राहुल के पास चलूं, अपनी मुसीबत सुनाऊंगा तो मेरा छोटा भाई है, मेरी मदद जरूर करेगा। घर चला गया, राहुल नहीं था, बहू थी। मैंने अपने समय से बहू को अवगत कराया, अपनी मुसीबत बताया, लेकिन बहू की समझ में कुछ नहीं आया प्रिय। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे भाई के हाथ से मेरी दोनों आंखें। हे भगवान, छोड़ो इस बात को प्रिय, ये बताओ वो पागल कैसी है? कैसी है वो? प्राणनाथ, अरे वो पागल
अरे वो पागल आपकी छोटी बहन रंजना है, रंजना। क्या ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो रेखा? वो पागल मेरी छोटी बहन रंजना है। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन? मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है मेरी बहन? प्राणनाथ, रंजना मेरे पास है, मैं बुला रही हूँ। रंजना, क्या हुआ भाभी? तेरे भैया आ गए हैं। क्या भैया आ गए? जा जा अपने भैया से मुलाकात कर ले, जा। भैया रंजना, रंजना, ये बता बहन, तेरे सर का चोट ठीक हो गया? हाँ भैया, तू ठीक हो गई? हाँ भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने तुम्हें ठीक कर दिया मेरी बहन। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। लेकिन भैया, मैं क्या देख रही हूँ भैया? ये आपकी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई भैया? क्या कहूँ बहन, तुम्हें तुम्हारी भाभी को अस्पताल में दाखिल करने किया तो डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपया मांगा। तेरे इस सौभाग्य भाई के पास एक पैसा नहीं था, मजबूरन अपने भाई के पास चला गया। आखिर बहन, मुसीबत में इंसान अपनों के पास जाता है। यही सोचकर छोटा भाई है, मेरी मदद करेगा। घर चला गया, राहुल नहीं था, बहू थी। बहू को मैंने सब कुछ बताया, लेकिन बहू की समझ में नहीं आया। रंजना, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे छोटे भाई के हाथ से मेरी दोनों आंखें निकलवा ली। क्या करोगी बहन? ये समय है, समय से बड़ा कोई नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में कुछ करने लायक नहीं हूँ, लेकिन आज इस कोढ़ी के हाथ से तुम लोगों का इलाज हो गया। मैं बहुत खुश हो गया, मैं खुश हो गया बहन। क्या करोगे प्राणनाथ? किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। सारी बात छोड़ो, चलो हम तीनों ही थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से घर चला जाए। मुझे भी थकावट लगी है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। रेखा को आवाज देता हूं, रेखा, रेखा। लगता है सो गई है। रंजना, रंजना, ये भी सो गई है। लगता है आज मालिक ने इन दोनों को गहरी नींद में सुला दिया। अच्छा किया मालिक, आज तुमने अच्छा किया, इन लोगों को गहरी नींद में सुलाकर मेरे लिए मौका दे दिया मालिक। अब मैं यहाँ से इसी वक्त भाग जाता हूँ।
क्या करूंगा इस दुनिया में जिंदा रहकर? किसी नदी तालाब कुएं में डूबकर मर जाऊंगा। रेखा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हें छोड़ जाने को मजबूर हूँ, इसलिए कि इस दुनिया का मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सकता। जो हर पत्नी अपने पति से आशा रखती है। तुम्हें दुख देने वाला कौन हूँ प्रिय? मुझे माफ कर देना। ऊपर वाले, प्रार्थना करता हो अगर अगला जन्म मनुष्य का देना मालिक, तो मुझे रेखा को ही देना। रंजना, मेरी बहन, आज ये तेरा भागा भाई तुझे भी छोड़कर जा रहा है। मुझे माफ कर देना। तेरे ही सभागे भाई के दिल में ये अरमान था। मैंने अरमान बसाया था मेरी बहन, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करके तेरी डोली अपने कंधे पर उठाकर तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा। लेकिन तेरे इस सभागे भाई का अरमान दिल में चकनाचूर हो गया। बहन, मुझे माफ कर देना। भगवान तुम लोगों को इस दुनिया में हमेशा खुश रखे। मेरी भूमल लग जाए तुम्हें। जिंदगी में मुझे कभी याद करने की कोशिश ना करना। कहाँ चले गए प्राणनाथ? कहाँ चले गए? अभी अभी तो हम लोग के पास ही लेटे थे। स्वामी प्राणनाथ कहाँ चले गए हम लोगों को छोड़कर? आखिर मेरी सेवा में कौन सी कमी हो गई थी प्राणनाथ? मेरी ममता में कौन सी खोट रह गई थी जाके मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए? भगवान, अब हम लोग कहाँ जाए? रंजना! क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? रंजना, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे तेरे भैया हम लोगों को छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। भाभी देर मत करो, चलो भैया को पता किया जा। हाँ रंजना,